अगर एनबीएफसी लोन आप लोग नहीं चुकाइएगा तो क्या आपके साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारा कुछ आपको हम जानकारी देने वाले हैं, वो भी इस वीडियो से। तो बाकी की तरह आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच करना है, साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत लोग अब इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि हमने एम पॉकेट से लोन ले लिए है, रिंग एप्लीकेशन से लोन ले लिए है, यदि उसका हम नहीं रिपेमेंट करते हैं वो भी टाइम पर, तो क्या हमारे साथ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले यही उनका डाउट होता है कि मतलब कि लीगल एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। सबसे मतलब कि पूछे जाने वाला सवाल यही है कि लीगल एक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धमकी दिया जा रहा है, लोन कंपनी की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, रिकवरी एजेंट की तरफ से धमकी दिया जा रहा है, यदि आप पैसा नहीं चुकाइएगा ड्यूज के साथ तो आप पर लीगल एक्शन का कार्रवाई हो सकता है। आपके घर पुलिस आ सकते हैं, जो भी कुछ है, जो अपने हिसाब से मतलब कि आपको धमकी देना चाहे। तो ऐसे मतलब कि धमकी भरा मतलब कि हमेशा मतलब कि उन पर मैसेज आ रहा है, जीमेल के थ्रू मैसेज आ रहा है, चाहे कॉल कर कर मैसेज मतलब कि उनको संदेश दिया जा रहा है। तो यही लोगों का डाउट है कि क्या लीगल एक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आज हम इसी विषय पे बात करने वाले हैं। बाकी की तरफ आपको ये करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच कर लेना है, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए और पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए। तो सुनिए अब। तो देखिए क्या होता है कि जो लोग एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, तो सबसे पहले ये आप देखिए कि यदि आप लोन ले रहे थे, एम पॉकेट से लोन ले रहे थे, चाहे रिंग एप्लीकेशन से लोन ले रहे थे, चाहे कोई भी एप्लीकेशन से लोन ले रहे थे, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मार्केट में नया एप्लीकेशन आया है, चाहे पुराना एप्लीकेशन है, एनबीएफसी रहना चाहिए। फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में हम नहीं बात करें, फ्रॉड एप्लीकेशन के बारे में यदि पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन कर दीजिए, एक और वीडियो उस पर बनकर मतलब हाजिर हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा वीडियो मतलब के कोई भी वीडियो जाकर हमारा देख सकते हैं। चलिए मेन मुद्दे पर बात करते हैं। तो कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन से यदि लोन लेते हैं तो उनमें क्या क्या लगता है आप बताइए। उनमें सबसे पहले आपका आधार कार्ड, उसके बाद पैन कार्ड। तो पैन कार्ड इसलिए लगता है ताकि आपका देखा जाए सिविल रिपोर्ट, और सिविल पर चढ़ाने के लिए कि आपका सिविल रिपोर्ट कैसा है, सिविल पर चढ़ाए, उसके बाद देखे कि भाई सिविल स्कोर आपका अच्छा रहे तो आपको ज्यादा मतलब कि आपको ऑफर दिया जाए, सिविल स्कोर कम रहे तो आपको नहीं दिया जाए। तो इसलिए मतलब कि आधार मतलब पैन कार्ड का जरूरत पड़ता है। कोई भी फाइनेंशियल मतलब कि लोन लेने जाए तो भाई पैन कार्ड का आपको जरूरत पड़ता है। बैंक में भी अकाउंट खुलवाने जाइएगा तो बिना पैन कार्ड का अकाउंट आपका ओपन होगा नहीं। तो इसीलिए पैन कार्ड मतलब कि जरूरी होता है। कोई भी फाइनेंशियल भाई, उस पर पैन कार्ड पर, पैन कार्ड से आपका संपत्ति के बारे में पता चलता है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या है, सब चीज, इनकम टैक्स जो भी है भाई पैन कार्ड से आपका जान जाएगा। आधार कार्ड का कोई भी रोल नहीं रहता। आधार कार्ड बस आपका पहचान के लिए कि भाई आपका आधार कार्ड है, आप यहाँ का निवासी है, आपका ये एड्रेस है। तो पैन कार्ड उसमें डाल दिए, आपका सिविल स्कोर देखा भाई, तो सिविल स्कोर मतलब कि इतना है, 750 है, 700 है, चाहे 650 है, जो भी कुछ आपका सिविल स्कोर बनता है उतना सिविल स्कोर आपका है। तो उस हिसाब से आपको तय करेगा कि लोन आपको दे या ना दे। कि इनका बहुत लोगों का मतलब ये भी रहता है कि हमारा सिविल स्कोर कम है तब पर भी हमको लोन मिल गया है, अभी 18 प्लस नहीं हुए तब पर भी हमको लोन मिल गया है। तो भाई कैसे मिल गया, 18 प्लस लोन नहीं तब पर मिल गया, तो उनका स्टूडेंट आईडी पर जो भी कॉलेज मतलब आईडी है, उनका आईडी पर उनको लोन मिल गया है। अब उनको धमकी दिया जा रहा है कि यदि नहीं चुकाइएगा तो आपके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई काफी लोगों का मतलब यही मैसेज आता है। जब भी इंस्टाग्राम का हम जिक्र करते हैं, चाहे हमारा कोई भी पिछले वाला वीडियो देख रहे होंगे, तो उसमें क्या है कि लाइव कॉलिंग आधा घंटा के बाद, चाहे 1 घंटे के बाद, मतलब ऐसे ही सारा कुछ रहता है। तो उसमें यही होता है कि जो लोग सवाल पूछते हैं तो सारा चीज मतलब लाइव मतलब की जानकारी उनको देते थे। तो सोचेगा भाई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो चलो भाई एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यही सवाल होता है कि लीगल एक्शन होगा नहीं होगा। देखिए आपको बता देना चाहता हूँ, ये एनबीएफसी एप्लीकेशन आप पर लीगल एक्शन नहीं लेगी, 100% लीगल एक्शन नहीं लेगी। देखिए अब 5,000 के लिए, 2,000 के लिए यदि बाउंस हो जाता है पैसा, देखिए ईसीएस बाउंस होता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कितना का है, 10,000 के लिए भी ईसीएस लगा दिया है, आपका कट जाएगा। कितना 25,000 का, उसके लिए भी ईसीएस लगा है, 50 के लिए ईसीएस लगा है। तो भाई इतना के लिए कोई भी लीगल एक्शन कार्रवाई नहीं होता है। भाई आप बताइए, आप ही बताइए, यदि 5,000 के लिए, 10,000 के लिए, चाहे 50,000 के लिए, 60,000 के लिए यदि आप पर लीगल एक्शन लेने जाए, केस उस करने जाए, ईसीएस बाउंस उस पर केस करने जाए,
तो आप बताइए वो केस लड़ेगा या मतलब कि वो जो पैसा मतलब कि जो आपको दिया है वो सेटलमेंट करवाएगा, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है सेटलमेंट करवाएगा। तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेता है, 100% लीगल एक्शन करने का मतलब यही है, लीगल एक्शन नहीं होता है। यदि आपके मन में जो ये डाउट चल रहा था कि भाई लीगल एक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आज हम आपका डाउट क्लियर कर दिए कि भाई लीगल एक्शन 100% नहीं होता है। आप लोगों को डरने की कोई भी बात नहीं है, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लीगल एक्शन 100% नहीं होता है। तो आज से डरना आप लोग बंद कर दीजिए। जो भी ये वीडियो देखे यहाँ पर, तो डरना आप लोग बंद कर, लीगल एक्शन नहीं होता है। बाकी की तरह तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज करेंगे तो 100% सबको रिप्लाई यहाँ पर मिलती है, 100% सबको रिप्लाई यहाँ पर इंस्टाग्राम से जाती है। तो लीगल एक्शन कभी भी नहीं होता है आपका। देखिए होता क्या है, इसमें सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। जो सिविल स्कोर आपका बचा है भाई, ये सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या होगा, सिविल स्कोर तो खराब हो गया, उसके बाद देखिए रेफरेंस नंबर पर कॉल करता है, उसके बाद रिकवरी एजेंट। देखिए मेन पॉइंट यही है कि भाई रिकवरी एजेंट कब आता है, रिकवरी एजेंट कब आने का मतलब ये है, देखिए कब तो आता है, ये तो सवाल लोगों का ये हमेशा रहता है कि भाई रिकवरी अभी 10 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, चाहे अभी डिफॉल्ट होने वाला है, अभी महीना लगने वाला है, लेकिन रिकवरी एजेंट आखिर में कब आएगा, क्योंकि इस महीने पैसा नहीं जुटा है, नेक्स्ट मंथ में पैसा कर देंगे, चाहे 4 महीने बाद पैसा कर देंगे, लोगों का यही मतलब के सवाल होता है। तो भाई चलो भाई, बहुत अच्छी आपका सवाल है कि नेक्स्ट मंथ पैसा कर देंगे, लेकिन देखिए रिकवरी एजेंट डिपेंड करता है आप पर, समझ गए। ऐसे तो कोई भी कंपनी, कोई भी एनबीएफसी कंपनी क्लेम करता है कि 90 दिन के अंदर में कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, 90 दिन के बाद ही रिकवरी एजेंट आपके घर पर विजिट करेंगे, वो भी 3 महीने के बाद। 30-30 के हिसाब से आप मतलब कि इसको जोड़िए भाई, 3 महीना हुआ कि नहीं हुआ, तो 30-30 के हिसाब से मतलब कि रिकवरी एजेंट मतलब कि 90 दिन के बाद मतलब कि आपके घर पर आएंगे, उससे पहले रिकवरी एजेंट किसी घर पर नहीं आएंगे, वो कंपनी क्लेम करती है। लेकिन लोगों का ये भी मतलब कि कमेंट सेक्शन में कभी देखते हैं तो रहता है कि भाई अभी तो 3 महीना नहीं हुआ है, तब पर भी रिकवरी एजेंट अभी आ गए हैं, 1 महीने में रिकवरी एजेंट हमारे घर पर आ गए हैं, चाहे 15 दिन में रिकवरी एजेंट आ गए हैं। तो यही लोगों का मतलब के सवाल रहता है। तो चलिए भाई डाउट क्लियर कर दे। तो देखिए रिकवरी एजेंट तभी आपके घर पर विजिट करना चाहे, तो देखिए क्या है ना कि मान लीजिए आपका घर पास है, रिकवरी एजेंट भी 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंदर पर रहता है, तो आपके घर पर रिकवरी एजेंट 100% मतलब विजिट कर लेगा, 2000 किलोमीटर लोन तब पर विजिट कर लेगा। यदि यदि दूर रहता है तो जल्दी रिकवरी नहीं आता है। और देखिए दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मतलब दूर रहेगा तो आपके घर पर रिकवरी नहीं आएगा। तो देखिए रिकवरी उसके बाद सोचेगा क्या, उसके बाद आप पर कॉल लगाएगा भाई, कॉल लगाकर देखेगा कि कौन मतलब कि कस्टमर डर रहे हैं, कौन कस्टमर नहीं डर रहे हैं, समझ गए, कौन कस्टमर डर रहे हैं, कौन कस्टमर नहीं डर रहे हैं। तो उस हिसाब से रिकवरी एजेंट घर पर जाता है, अथवा घर पर किसी का रिकवरी एजेंट नहीं जाता है जल्दी। अब आप बताइए, आप ही रिकवरी एजेंट है, आप बताइए, आप ही सोचिए, मान लीजिए आप पर 100 के मतलब आपको 100 केस दिया गया कि भाई 100 आपको दिया गया है, आप इसमें से इतना का रिकवरी करवाते हो तो तुमको कमीशन पर मतलब इतना इतना कमीशन आपको मिलेगा। तो सबसे पहले चुनेंगे जिसका बड़ा अमाउंट है, यही ना आप चुनिएगा, सबसे बड़ा चुनिएगा कि बड़ा अमाउंट है, तो उसको जैसे भी उसको धमकी दे भाई, लीगल एक्शन का धमकी दे, चाहे पुलिस का धमकी दे, चाहे कोर्ट का धमकी दे, जो भी मतलब उसको धमकी दे, तो उस हिसाब से उसको आप धमकी दीजिएगा। तो चलो भाई आपके धमकी से तो वो डर गया, मान लिए कि भाई आपके धमकी से वो डर गया, समझ गए, तो डर गया तो आप क्या कीजिएगा बताइए, आप उसके घर पर जाइएगा, क्योंकि डर तो गया है भाई, घर पर जाइएगा तो और डर जाएगा, और डर के मारे मतलब कि कहीं ना कहीं से जो भी जुगाड़ बैठता है अपना पैसा देगा, नहीं देगा तो बार बार आप जाइएगा तो मतलब कि काफी डिप्रेशन में होकर पैसा कहीं ना कहीं से पूरा मतलब कि इधर उधर जो भी कर पैसा आपको दे दे। अब जो कस्टमर डरेगा नहीं, मान लीजिए आप उसे धमका रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो डर ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, लास्ट में आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, कितना भी समझा रहे हैं वो समझ नहीं रहा है। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको समझा रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, ये खराब काम है, इसमें बहुत घाटा है, और मतलब ये काम में काफी ज्यादा बदनामी है, और ये काम नहीं करना चाहिए, बहुत मतलब इलीगल काम है, और ये ठीक चीज नहीं है भाई, ऐसा नहीं करना, बढ़िया मतलब कि आपको रहना है, वो सुन नहीं रहा है, आपका बात को इग्नोर कर रहा है भाई, सुन नहीं रहा है।
इग्नोर करते जा रहे हैं, करते लास्ट में आप क्या कीजिए, उठ के चल दीजिएगा भाई। मान लीजिए कोई आपके पास बैठा हुआ है, तब से फोन में लगे हुए हैं, समझ गए, तब से फोन में लगे हुए, आप बोल रहे हैं वैल्यू वैल्यू दे नहीं रहा है, लास्ट में आप क्या कीजिएगा? एक बार, दो बार, तीन बार, अब लास्ट में आप बताइए लास्ट में क्या कीजिएगा? लास्ट में आपको उठकर वहां से जाना पड़ेगा भाई। उसके बाद दोबारा उसको आप बुलाइएगा नहीं, जानिएगा भाई कि उसको बुलाए, आएगा फोन में लगे रहेगा, कुछ करेगा नहीं, चाहे उसको समझाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मतलब कि भाई लोग सीरियसली आपको ले नहीं रहा है। तो छोड़ दो भाई, अपना जो भी काम करे करते रहे अपना, हम भी दूसरा आप देखते हैं भाई। तो यही होता है, वो अपना दूसरा कस्टमर और देखेगा, आप दूसरे पर ध्यान दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। तो यही होता है, समझ गए? तो यही रिलेट करता है। तो आप अपने आप पे प्रैक्टिकली मतलब कि सोच कर देखिए, उसके बाद आपका 100% जो भी आपका दिमाग में चल रहा है 100% दिमाग से मतलब क्लियर हो जाएगा कि रिकवरी एजेंट किसके घर पर आते हैं, किसके घर पर नहीं आते हैं। वही लोगों का मतलब सवाल होता है कि भाई रिकवरी एजेंट आते कब है, किसके किसके घर पर आते हैं, कौन कौन सा एप्लीकेशन का रिकवरी एजेंट आती है, ये भी लोग पूछते हैं भाई। पूछते हैं क्या रिंग का आते हैं, पूछते हैं स्टेस्पिन का आते हैं, पूछ देंगे कि एम पॉकेट का आते हैं। तो भाई अब ये मत सोचिए कि मतलब किसका आते हैं किसका नहीं, आप अपने पर डिपेंड कीजिएगा। आप डरिएगा तो रिकवरी एजेंट आएगा, नहीं डरिएगा तो रिकवरी एजेंट नहीं आएगा भाई। वो भी तो भाई इंसान है, लीगल एक्शन तो ले नहीं सकता है। लीगल एक्शन होता तो सबके घर पर रिकवरी एजेंट आता, हमारे घर पर भी रिकवरी एजेंट अब से आ गया होता, चाहे लीगल एक्शन हम पर कार्रवाई हो गई होती। लीगल एक्शन नहीं होता है भाई, अभी 1 साल लगने वाला है। 15 जनवरी 2023, कल 31 तारीख था, आज 1 तारीख है। तो आज 1 तारीख को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो सोचे कि भाई पहला दिन सारा काम किया जाए, ताकि बिजी रहेंगे तो बहुत मतलब कि अच्छा रहेगा। लोग मानते हैं भाई, जो भी रीति रिवाज है मानते हैं, तो उसी को हम फॉलो यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो भी है सुबह में अच्छा से उठना, एक्सरसाइज करना, खाना पीना, उसके बाद जो भी आप काम करें वीडियो बनाना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद टाइम से सो जाना भाई, कोई गलत काम ना करना 1 तारीख को। तो वही भाई अपना अच्छा से मतलब कि चले। तो वही मतलब कहने के बात है, कभी 1 साल लग जाएगा, अभी 15 तारीख को लग जाएगा भाई। अब लगेगा क्या भाई, हो तो गया 1 साल, अब क्या क्या बताइए। अब 14 दिन है भाई, ये भी दिन निकल के शाम को वीडियो शूट कर रहे हैं, 5:30 बज रहा है, अभी 5:30 हो रहा है, दिन तो निकल गया है ना। रिकवरी एजेंट आते हैं तो कम से कम 5 या 6 बजे के बीच में आएंगे, उससे तो रात में तो रिकवरी एजेंट आते नहीं है भाई, वो तो इलीगल हो गया। किसी घर पर चल जा रहा है रात में तो समझिए कि वो बहुत खराब काम कर रहा है भाई, रात में चला गया तो। उसके बाद तो मतलब कि आप उसको पीटिएगा भी तो कंप्लेन करेगा, तो उसके बाद उसको तो कोई सुनवाई देगा नहीं, बोलेगा भाई तुम रात में क्यों जाकर रिकवरी कर रहा था, रिकवरी करना है तो रात में क्यों जाकर रिकवरी कर रहा था। चलो तुम मतलब कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन रात में क्यों रिकवरी कर रहा था। तो भाई समझ गया ना, तो जो भी नियम है नियम के अनुसार से मतलब कि बनाया गया है। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, 100% आपको रिप्लाई यहाँ पर मिलेगा, 100% आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी की तरह आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय दोस्तों।